तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम टकोदी गल। और टकोदी गल दे विच तुसें गी रियासी म्यूनसिपल काउंसिल दी तस्वीरां जरूर तुसें गी ओह् हैरान कर देने आह्लियां दस्सने दी अस कोशिश करगे। कुदै ना कुदै रियासी दे विच एक बड़ी बड्डी पैमाने दे उप्पर जिहड़ी मुहिम चलाई जांदी है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान लभदा इत्थे रियासी दे विच नहीं है। इस वेले म्यूनसिपल काउंसिल दे रियासी दे जिहड़े 13 वार्ड न, जिहड़ियां 13 वार्डें दे विच इस वेले गंदगी दा काफ़ी ज़्यादा दिखने की लभदा है। और हर तरफ तुसें गी जेह्ड़ियां न मोदी देश के प्रधानमंत्री जेह्ड़े न मोदी और उंदियां तस्वीरां जेह्ड़ियां लाइयै दस्सेआ जंदा, उंदी तरफ दा संदेश एह् दित्ता जा रहा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उंदी तरफ दा कि तुसें अपने म्यूनसिपल काउंसिल की म्यूनसिपल कमेटी की गलियें की नुक्कड़ें की जेह्ड़ा साफ स्वच्छ रखना। और सरकार लखां करोड़ां रुपए जेह्ड़ा रिलीज़ भी लगातार इस स्वच्छ भारत के उपर करी जा रही है। लेकिन 13 वार्डें दे विच इस वेले गंदगी का आलम तुसें गी दिखने की लभना। और 13 वार्डें की गंदगी की इकट्ठा करिए जेह्ड़ा मेन बस स्टैंड के उपर जेह्ड़ा सुट्टिया जंदा, थुप्पिया जंदा और उसी इस वेले डंपिंग यार्ड बनाया गेदा है। उहदे बाद जेह्ड़े ने आटो जेह्ड़े म्यूनसिपल काउंसिल जेह्ड़े न ओह् आंदे न और बाद जेह्ड़े ने उसी दरिया चनाब दे बिल्कुल कंढे जाइयै खुले च जेह्ड़ा सुट्टिया जंदा। ये जेह्ड़ियां तुस तस्वीरां जेह्ड़ियां स्क्रीन पर दिक्खा दे हो, ये तस्वीरां जेह्ड़ियां न मेन बस स्टैंड दियां तस्वीरां न, गली नुकड़े दियां भी तस्वीरां न जित्थे गंदगी गै गंदगी तुसें गी दिखने की लभदी है। अस इस वेले जेह्ड़े न ऋषि कुमार चौक कौशल चौक बिच अस इस वेले खड़ोते दे आं। और इत्थे भी तुस दिक्खो कि जेह्ड़ियां नालियां भी इस वेले चौक होई दियां न इस वेले गंदगी के कारण। की के गंदगी जेह्ड़ा हटाने आस्तै जेह्ड़ी है म्यूनसिपल काउंसिल दे जेह्ड़े कर्मचारी न ओह् ते अपनी तरफ दा वैल एफर्ट्स जरूर लांदे न, लेकिन कुदै ना कुदै मैन पावर घट्ट होने की भी कुदै मेन वजह जेह्ड़ी है ओह् मन्नेआ जंदा। और जेह्ड़ा तरीका जेह्ड़ा है सही तरीका जेह्ड़ा ओह् नहीं अपनाया जाता, जिहदी वजह कन्नै गंदगी दा आलम जेह्ड़ा गली नुकड़े दे कन्नै कन्नै मेन बस स्टैंड दे विच दिखने की लभदा। मेन बस स्टैंड एक रियासी दा आईना है, शीशा है, जिस शीशे की दिखने आस्तै लोग जेह्ड़े न रियासी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोने थमां जेह्ड़ी है खरीदारी करने आस्तै रियासी मेन आंदे न। ओह् इत्थूं एक गलत संदेश लेइयै गै जंदे न ते अपने घर आले दुआले जेह्ड़े न ओह् जेह्ड़ा जागरूकता जेह्ड़ी है ओह् नहीं फैलाई सकदे न। की के जागरूकता फैलाना एक बेहद ज़्यादा इस वेले मेन चीज़ जेह्ड़ी है मन्नी जा रही है। और जागरूकता आस्तै सरकार भी लगातार वचनबद्ध है, पैसा खर्च करा दी है। लेकिन अगर रियासी जिस वेले ओह् अपने बस स्टैंड बिच जेल्लै पैर रखदे न ते उ'नेंगी लिफाफे या कोई ऐसे और गंदगी का जेह्ड़ा पदार्थ जेह्ड़े न उत्थे दिखने की लभदे न, ओह् एक गलत संदेश जेह्ड़े न रियासी थमां लेइयै जंदे न। और जेह्ड़े सवेले ओह् बस्सें दे विच इक इक घैंटा वेट करदे न ते डंपिंग यार्ड दे बिल्कुल कन्नै गै बस स्टैंड दे विच जेह्ड़ियां न बस्सां लग्गी दियां होंदियां न। और काफ़ी ज़्यादा शर्म आनी चाहिदी है म्यूनसिपल काउंसिल दे जेह्ड़े तमाम आला अधिकारी न जिनेंगी जिम्मा सौंपे दा है और करोड़ों रुपया जेह्ड़ा है उनेंगी इस्से दे उप्पर दित्ता जंदा है कि साफ सफाई तुसें रियासी दी रक्खी नी, लेकिन बिच बस स्टैंड दे उप्पर डंपिंग यार्ड बनाना, डंपिंग जेह्ड़ी है वो करना, वो कुदै भी जेह्ड़ी है वो बिल्कुल सही नहीं है। और लोग एह्दा लगातार विरोध करा दे न। बमारियां की एक सादा देने वाली जेह्ड़ी है दिक्खने की लब्भा दी है। न्यूज़ 18 नैटवर्क आस्तै करणदीप सिंह, रियासी। नमस्कार, टकोदी गल दी इस खास सैगमेंट में तुम सबने का मता स्वागत है। और अज अस पुज्जे दे रणबीर कनाल, जी कि एक इतिहासिक नहर है जी कि अखनूर तो लेके अरनिया बॉर्डर तक जी है जाती है। और बॉर्डर की एक खास गल दसी है तुहानूं ते आस पास के कई सारे ऐसे इलाके हैं जिहदे खेती वास्ते इस रणबीर कनाल का जो पानी है, इस नहर का जो पानी है वो यूज़ होंदा है। तो ये करीबन हर साल अप्रैल जी है इस नहर की जी खोला जाता है। बट इस बार गल करचे तो सरकार जी स्पैशल फोकस करा करती है और तेजी करने इस सफाई का जो काम है वो चला करता है, ताकि मार्च के दौरान इस पूरी नहर का जो पानी है उसे खोला जा सके। और अखनूर तो लेइए अरनिया तक जिन्हें भी किसान इस पानी की सिंचाई वास्ते इस्तेमाल करते हैं उस उन्हें ही जरा ये पानी लभी सके। खास तौर पर सरकार का फोकस ये है कि पिछली बारी जियां कई सारे किसानों की कंप्लेन ही कि जोड़े उन्होंने पानी जो है वो समय पर नहीं लभी पाता, जिसकी वजह करने काफ़ी फसलों नुकसान होता है। तहीं कि इस बारी सफाई का जो काम है वो तेजी करने जो लगातार चला करता। देखा करते हो कि जी लोग हैं इतने सफाई करने वाले वो पूरी तरीके इतने जुड़े दिन करने की बड़िया JCB मशीनां भी जड़ियां वो भी इत्थे लगातार लाई दी हैं, ताकि जिन्ने भी लोग हैं वो जेह्ड़े इस नहर का फायदा चुकते हैं उन्हें चुकी सकन। और कियां इसका काम होए गलबात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम? अशोक दर। अशोक जी, किस तरह से इस नहर का सफाई का काम चल रहा है? जब से यूटी बन गई तब से गवर्नमेंट एक्शन में आ गए और हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आज जो ये यहाँ पर ये काम चल रहा है बड़े तेजी से चल रहा है और बहुत अच्छा है, लोग खुश है। ये पहली बार यहाँ पर ये गेट लग गया जो आजकल इस साल ये काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लोग खुश है। जो हमारे एक्शन साहब है, चीफ इंजीनियर साहब है, SC साहब है, AEE साहब है, JE साहब है और सारे इस वक्त खुश है। और हमें उम्मीद है कि इस नहर को मार्च के महीने में ही पानी आना चाहिए।
जिस तरह से हम देखते थे हर साल ये अप्रैल के आसपास जो है वो पानी खोला जाता है और किसानों की थी कि पानी जल्दी खोला जाना चाहिए। इस बार कितना फायदा किसानों को? नहीं, बहुत किसान तो इस बार इसके आज तो किसान बहुत खुश है, क्योंकि जब से हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी बन गए तो तब से हर एक डिपार्टमेंट एक्शन में आ गए और आजकल किसान खुश है, क्योंकि मार्च हमने भी सुना है कि 1 मार्च ये इसमें आज ये पानी डालेंगे, नहर में पानी डालेंगे, लोग खुश है। बिल्कुल काफी फायदा हो रहा है। जी सर, आपका मेरा नाम एसएल कोल है। अब क्या किस तरह से इसका काम तेजी से चल रहा है? हम देख रहे हैं जेसीबी मशीनें भी लगाई हुई हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी साथ साथ चल रहा है। ये है ऑनरेबल जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है मोदी जी का विकास की जो पॉलिसी है वो जोर शोर से जम्मू कश्मीर में चल रही है। यहाँ ऑनरेबल गवर्नर साहब मनोज जो देख रेख में काम हो रहा है और ये जो नहर का काम हो रहा है, यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट है अंडर एफिशिएंट कमांडिंग जो है ना, चीफ इंजीनियर साहब है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है, AWE साहब है और जितने भी मुलाजिम इरिगेशन दफ्तर के हैं आज इसमें लगे हुए हैं और चाहते हैं कि जो किसान है जो इस पर निर्भर है, जिनको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, वो बहुत जल्दी से उनको मिलना चाहिए और ज़ोर शोर से काम हो रहा है। सारे किसान भाई भी और सारे लोग भी खुश हैं। ये सरकार की जो पॉलिसी है इसको सब सराहते हैं और खासकर इरिगेशन डिपार्टमेंट को सब सराहते हैं। इस साल पहली बार देखने को मिला है कि एडवांस में ही सब कुछ काम हो रहा है। बिल्कुल एडवांस में सफाई हो रही है। हम देख रहे हैं अखनूर से लेकर अरनिया तक ही ये जो पानी है इसका इस्तेमाल किसान करते हैं। मुझे लगता है कि हजारों किसान होंगे जो फायदा लेते हैं। बहुत हजारों नहीं है, इसमें तो लाखों किसान है जो इसमें फायदा लेते हैं, क्योंकि इसी पर सब कुछ है। जो खेती बाड़ी करते हैं यहाँ ये जम्मू के लोग, हमारे डोगरे भाई, तो इसी पर है सब कुछ। तो इसलिए इस साल तो सारे खुश है कि जो इस साल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो काम जोरों में चल रहा है, तो लोग भी खुश है, किसान लोग भी खुश है और यहाँ पर जो अखनूर से बराबर यहाँ पर हमारे भगवती नगर तक सारे लोग खुश है, किसान लोग भी खुश है और हम भी खुश है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो साफ तौर पर लगातार जड़ा एक कार्यक्रम जरा सरकार ने इस पर रखा है। बैसाखी तो पहले जिले असें देखदा है कि 12-13 तरीक के जड़ी इस नहर का जड़ा पानी है वो खोलिया जाता है, पर इस बार सरकार का मकसद ये कि मार्च के कोल इसका जड़ा पानी है वो खोलिया जाए ताकि अखनूर तो लेके अरनिया तक, आरसपुरा बॉर्डर तक, जिन्नी भी बॉर्डर बेल्ट है खास तौर पर जिन्ना तक पानी नहीं पुजी पाता है इस महीने मार्च के महीने, क्योंकि गर्मी भी इस बार मन्या जा करता है कि तेजी कन्नै हुण शुरू भी होवा दी है। तो अज की डेट च गर्मी तेजी कन्नै शुरू होवा दी है तो जरूरी है किसानां की कि सब्जी वास्ते बाकी खेती वास्ते वो पानी जरा उन्हें लभी सके। तो अज की डेट सरकार जी है इरीगेशन डिपार्टमेंट जरा पूरा फोकस है कि इस रणबीर नहर की जल्द तो जल्द, ऐतिहासिक नहर की जल्द तो जल्द सफाई कंप्लीट की जाए। तई तेजी करने काम चला करता है और उम्मीद है कि 1 मार्च तो इहदा जड़ा पानी है और छड्या जाए और जिन्ने भी किसान हैं उन्होंने की जड़ा काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला। तई ये तेजी करने काम जड़ा वो सफाई का भी तो कंस्ट्रक्शन जिते जिते रही है वह भी काम जड़ा तेजी करने चला करता है। नैटवर्क 18 के लिए जम्मू तो मैं रजतपुरा। न्यूज़ 18 जम्मू के खास कार्यक्रम टकोदी गल च सबने का परतियै स्वागत है और अज अस तुसें गी ले आए हैं सांबा जिले के सुम ब्लाक के विच पटियारी पंचायत और जलापर महल्ले में अस इसलै मौजूद और तकरीबन अगर गल करचै तो इस महल्ले के विच 80 कुंबे जिहड़े ने ओह रौंदे ने और लोग जिहड़े ने ऐसे आर्ट कन्नै जुड़े दे ने। कई साल पहले जेडे बजुर्ग इंदे हे इस आर्ट कन्नै जुड़े करते हैं, हस्तशिल्प कन्नै जुड़े दे ने और लगातार इस ग्रां दे विच ये चीज़ां बनाई जांदियां, चाहे टोकरी, छाबड़ी, बिन्ने, पक्खियां, कई ऐसी चीज़ां जिहड़ियां ने ओह बनाई जाया करदियां और अजकल डिजिटल दौर दे विच कई डेकोरेटेड चीज़ां जिहड़ियां ने ओह दिक्खने लब्भा करदियां और इंदा कम्म भी जेहड़ा ओह अच्छा चला करदा है। इस साढ़े कन्नै इत्थूं दे नौजवान बने ने जेहड़े कि हस्त जेहड़ा बना करदे ने और इंदे कन्नै अस गल करने कि कुछ इंदा गलाना। सर केह् नाम तुहाड़ा? मेरा नाम सूरम सिंह जी। सूरम सिंह जी, कदूं दे तुस जुड़े दे हो इस दे कन्नै और कदूं दे तुस एह् कम्म करा करदे हो और केह् चीज़ां तुस बनांदे हो, थोड़ा विस्तार कन्नै सनाओ। सर सब तो पहला थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें साड़ी इस कला गी लोकें तक जां सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की करन लगे हो जेह्ड़े। तो सर अस बचपन कोला लेइयै इयै कम्म करने आं। तो साढ़े जेह्ड़े खानदान दे विच काफ़ी सारे मतलब साढ़े जिन्ने भी हैन एह् सारे कुंबे ने जेह्ड़े 70-80 कुंबे ने। अस साढ़े जेह्ड़े ना बजुर्ग भी इयै कम्म करदे हे। हाँ काफ़ी टाइम दे इयै कम्म करदे ने। असें एह्दा कोई अंदाजा नहीं है भी कदूं दा कम्म करदे ने, पर अस जेह्ड़े ना बचपन कोला लेइयै गए ने अस दिखदे आए और एह् कम्म सिक्खी लिया असें बचपन च। साढ़े सामने होंदा रेहा कम्म एह्। केह् बनाई लैंदे तुस? अस छाबड़ियां, टोकरियां, पक्खे, कुर्सियां जां लैंप
ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਅਸ ਛਾਬੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਕੇ ਟੋਕਰੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਖੀ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਸ਼ੈਂਪ ਬਣਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਲੈਂਪ ਲੁੱਪ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੂ ਬਣੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹ ਜਾਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੱਖੀ ਮਦਦ ਉਹ ਯੂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਆने ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਆਈ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਠੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛੇ ਦਾਮ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ 70-80 ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸਕਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਆ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਮਾਨ ਵੇਚੀ ਸਕਚੇ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਬਬਲੂ ਰਾਮ ਬਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਲੱਭੂਗਾ ਸਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ 30-35 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਦਰ ਵੇਚਣਾ ਕੁਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਆ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਈਏ ਹੁਣ ਵੇਚਾ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਟੇਬਲ ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਾ ਬਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਂਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇਦਾਰ ਦੱਸਾ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗਤ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੋਕਰੀ ਅਸ 50-60 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲੱਗਣ ਜਾਂ 3 ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਗੈਰਾ ਅਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਆ ਇਹ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ट्रेनिंग मिले और अच्छी कोला चीज़ा अस तैयार करचे और साड़ी जी इनकम है वो भी बधे और लोगों की काफ़ी सारे लोग जो बेरोजगार ने जो छड्डी ते वो भी दोबारा काम करन और उन्हें ज़्यादा जो फायदा मिले ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸ ਇਹ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ट्रेनिंग मिले काफ़ी सारे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਟੋਕਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੋਕਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਉਹ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਈ ਸਕਦੇ लेकिन हूँ मार्केट में अच्छी काफ़ी सारे लोग जो डिपार्टमेंट हाँ जी काफ़ी सारे लोग हैं कि असें ये बेनीफिट मिला है और चाहते कि गौरमेंट असें ट्रेनिंग दी जिन्हें लोग ट्रेनिंग नहीं है उन्हें ट्रेनिंग मिले
ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਆ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਉਹ ਉन्हें की घर आनी ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਈ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾ ਲੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਾ ਕਨੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਲਾਈ ਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾਚਾ ਔਰ ਜਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਖਦੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਗੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀ ਸਕਾ ਔਰ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਾਂਬਾ ਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਬਕੌਰ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕੌਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖਨੂਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚਨਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਧਾ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕन्नै ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ क्या है सर क्या प्रॉब्लम आवा दी तुसें? सर साढ़ा दरिया कोल है बकौर दा कोल मैं क्लासनाथ बोला दा साढ़े बिल्कुल नज़दीक बकौर तक दरिया आया मिडल स्कूल बकौर साढ़े कन्नै बिल्कुल साढ़े बेड़े बिच पुज्जी आया असें ये समस्या साढ़ा कोई कम्म नहीं होआ वाला जी। दूआ नंबर जमीनां साढ़ियां नहीं हैन ध्याड़ियां साढ़ियां नहीं हैन कम्म काज साढ़े नहीं हैन ते इस वास्ते असें गुरदास साहब सरकार दा मेहरबानी है साड़ी भाई जानी जल्दी कोला जल्दी साढ़ा कम्म कराया जा किया जा तो असें बड़ी समस्या है बड़ी परेशानी है। जे 2 महीने होर भी नहीं कम्म होया साढ़ा तो असें रुढ़ी जाना है तो अस लोग कुत्थै जागे खज्जल हो गए नहीं साड़ी जमीनां ना कुदै सिड़कें पर पौगे तां भी तुसें नहीं पौन देना जे कोई सरकार की जगह पर पौगे तुसें तां भी नहीं असें पौन देना तां भी पुलिस मगर लाइए जे डंडे लाने तुसें कड्ढी लाना असें दी ते जनाब ये बड़ी असें परेशानी है तो इस वास्ते तुस बड़ी मेहरबानी करिए साढ़ा कम्म जल्दी कोला जल्दी कराओ आनिया जे सरकार आपूं दिक्खा आनी है साढ़े कम्मां दी इस वास्ते बड़ी मेहरबानी साढ़ी। ਸਾਡੇ कन्नै इस ग्रां दे होर भी किश लोग ने उंदे कन्नै भी गल करिए कि परेशानियां आवा दियां इस दरिया दी। परेशानी जनाब मैं ग्राम बकौर दा नायब सरपंच पूर्व नायब सरपंच राम कृष्ण बोला करदा इल्लै मैं दरिया चनाब दा कंढा खड़ोते दा जित्थों अस खड़ोते दे आं इस तों कोई साढ़ी जमीनां ही जड़ियां कोई 2 किलोमीटर अग्गे हियां जड़ियां यानी कि मैक्सीमम कोई 8400 कनाल जमीन ही साढ़ी सारे लोगों की जी इस दरिया ने कोई 50 साल होई आ कि धीरे धीरे कटाव करते करते साढ़े लोगों की सारी जमीन कटाव करी हुई है। हूँ जिथे अस खड़ोते दे हाँ इत्थे एक मिडल स्कूल होंदा हा कि जिहड़ा सब तो इत्थे साढ़े पूरे ब्लाक दे विच पहला मिडल स्कूल हा कि साढ़े गाँव बकौर विच हा जिहड़ा बनिया हा पूरे ब्लाक के लोग जिहड़े इत्थे साढ़े स्कूल च पढ़ते हैं वो स्कूल अज पूरे का पूरा इस दरिया दा विच समाई है। इस दरिया ने नुकसान किया ये बाद ये कन्नै गै महल्ला एक साढ़ा ग्रां शुरू हो जाता जिहड़ा कि 450 घर है और तकरीबन कोई 2500 आबादी रौंदी इत्थे ते 450 घर जिहड़ा पूरे का पूरा ग्रां यानी कि दरिया की चपेट में आई गेदा और इस बरसात दे विच अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं चुकिया ये पूरे का पूरा ग्रां फिर चपेट च आई सकता ते ये स्कूल जिहड़ा रुढ़ी आ ये तो बॉयज़ स्कूल हा ये कन्नै गै साढ़ा मिडल स्कूल है जो असें शिफ्ट करिए ते उत्थे बच्चे पढ़ा करदे न और वो स्कूल भी इस ग्रां दे चपेट दे विच गै टोटल इस बरसांती वो भी रुढ़ी जाना ते साढ़े गरीब लोगों की जनता जां साढ़े बच्चे कुत्थै पढ़गन जां केह् करगन केह् डेवलपमेंट करगन ते सरकार गी अस 50 साल होए आखदे कि इस दरिया गी चैनलाइज किया जा अखनूर दा लिए थल्ले तक चैनलाइज किया जा अगर ये चैनलाइज होई जा इत्थे टूरिस्ट स्पॉट बनी सकदा लोग इत्थे टूर करन आई सकदे न साड़ी बेरोजगारी खत्म हो सकदी है जां लोग इत्थे अलग अलग पिकनिक स्पॉट भी बनी सकदे लोकें गी रोज़गार लब्भी सकदा ते सरकार इत्थों तक भी थोड़ा अपना अट्रैक्शन देन ताकि ये साढ़ी एक
जाग दूआ साढ़ा यानी कि डिवेलपमेंट भी और दरिया भी चैनलाइज हो जाग तो अस लोग भी बची जागे साढ़ा सारा कम भी हो जाग। गौरमेंट कोल की नहीं उसका गौरमेंट हर चीज़ करी सकती है अगर चाह इच्छा हो तो हर चीज़ हो सकती है। इन्नी डिवेलपमेंट पूरे हिंदुस्तान च हो सकती है बड़ी खुशी की गल है। लेकिन एक ग्रां की बचाने लिए गौरमेंट ऐसा स्टैप क्यों नहीं चुका करती असें कोई पता नहीं है कि इस बारी 2 कनाल रुड़ी अगले बारी 4 कनाल रुड़नी है और वो बाद पूरा यानी कि पूरा एरिया का साढ़ा रुड़ी जाना। ये बाद जागे तो जागे कुत्थे प्रोटेक्शन करके या कोई सड़कें पर आगे ऐसा कोई यानी कि अं कोई एदा सल्यूशन एक सड़कें पर जाइए साढ़ा संविधान हो संविधान है तो सारी सरकार कोल है। तो लिहाजा मैं LG अगर रिक्वेस्ट करना अपने प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट करना कि एक बारी इन्हें LG हो रहेंगे साढ़े की आखड़ भाई उत्थे जाओ है जिथे लोग घूका करते या लोग फरियाद करा करते उत्थे को तो क्यों नहीं जा करते हैं क्यों नहीं वो लोगों का तो काम करा करते हैं ऐसा की है उत्थे भाई जो तो कम नहीं कर सकते हैं या थोड़े को पैसा नहीं है डिपार्टमेंट को पैसा नहीं है डिपार्टमेंट को अस जन्ने तो डिपार्टमेंट आखदा सानू पैसा कोई नहीं ਜਾਂ कोई तहसीलदार को जाने आखते असें रिपोर्ट तो लिखी है तो असें DC भेजी हुई है। ये रिपोर्टा केह् करी सकदी है जे ग्राउंड पर कम्म नहीं हो सकता तो रिपोर्टें पर कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा इहो अस कि असें बचाने लिए जो भी कोई तुहाडे कोल कोई साधन है तो बचाया जा तो बाकी और बाकी अस कोई ऐसा साढ़े कोल ऐसा साधन नहीं है अस गरीब लोग आ तो जिमीदारी का साधन है जिमीदारी भी साड़ी तो खत्म हुई टोटली बच्चे बेरोजगार फिरा करते इस दरिया का कारण दरिया अगर यानी कि बजी आ तो सारे मसले साढ़े हल हो सकते। ओके जियां कि लोगों का आखना हाँ कि ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਵ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਵਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਖਣਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਤੱਕ ਇੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਬਾਉ ਅਖਨੂਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ काम च तुहाडा स्वागत है। इस वेले अस पुजदे हां जिला सचिवालय कठुआ विच। तस्वीर में मैं तुसें दसना चाह कि इत्थे एक परिवार बैठे दा जिहड़ा काफ़ी देर तो इधरों दर बदर होआ करदा दिखिया कि एक दरवाजे ते दूए दरवाजे दफ्तर जा करदा। और बड़ी दुख दी गल मैं तुसें सनाई ओड़ां कि ये बच्चा जिहड़ा छोटा जिहा है बिल्कुल दिव्यांग बच्चा है जिहदी शुरू कोला बचपन को लैके जिहड़ी नज़र नहीं आ और उंदे कन्नै कुछ ग्रां दे लोग भी आए दे न। पहला इस बच्चे दी मदर कन्नै गल करने दी माता कन्नै गल करने कि किन्नी परेशानी च परिवार जी। केह् नाम तुहाडा? मेरा नाम पिंक जी कुत्थों आए हो? जसरोटे दा। केह् परेशानी कैदे आस्ते आए हो? आटा चौल नहीं केह् कम्म करदे तुस दे हस्बैंड? जी जी ते एह् जेह्ड़ा बच्चा थुआढ़ा केह् नांऽ एह्दा? संजू किन्ने साल दा है? केह् चांह्दे हो तुस? ठीक है अपने मैं हुन गल करना तुसें संजू दे संजू केह् नाम बच्चे थुआढ़ा? मेरा नाम संजू। संजू कैदे आस्ते आए दे इत्थे? हैं असें आए दे चाचे दे कन्नै। आए दे कैदे आस्ते हो DC ऑफिस? केह् परेशानी है तुहानू? परेशानी हुन इ'यै है सानू। पेंशन लगी थोड़ी? पेंशन पैह्ले लगी दी हुन बंद होई गेई। किन्नी देर दी बंद होई? हैं किन्नी देर दी बंद होई? होई गे 2 महीने होई गे। ते पापा थोड़े केह् करदे कम्म? पापा ध्याड़ी लांदे न। ते थोड़ी बचपन कोला इ'यां ही हुन मिगी ना पता नहीं लभदा थोड़ा बहुता? थोड़ा पता नहीं अपने उधर मैं इ'यां जि'यां मेरे उधर गली बनी नी एह् चाचे होना बनाई दी। अच्छा सारा इ'नें कीता ते उत्थै फिरी लैना ना मैं अपनी गली च फिरना बाकी घर होने? हां बाकी घर होना ना उधर। ते स्कूल? हैं स्कूल नहीं जाना। स्कूल जन्ने ने ना मन करदा जाने दा? हां मतलब आखा नहीं होने दी वजह कन्नै नहीं जाना होया। ते पेंशन जेह्ड़ी मिलदी ही तुहानू ओह्दे नाल चलदा हा परिवार दा गुजारा? हां चलदा था। हून किन्नी मुश्किल च परिवार? हून मुश्किल है थोड़ी। केह् आखगे गौरमेंट गी? केह् आखगे गौरमेंट की हैगी हुन जेह्ड़े साढ़े उप राज्यपाल ने इसलै जम्मू कश्मीर प्रदेश दे LG केह् आखना चाहगे संजू जी उ'नेंगी? केह् परिवार च केह् परेशानी है? परेशानी ये है कि पेंशन जेह्ड़ी बंद दी नी ओह्दी है ज्यादा सानू परेशानी। परिवार चली जंदा ओह्दे कन्नै? परिवार हां चली पौंदा सारा किश डैडी भी लेई जंदा शामीं। बिल्कुल संजू हो रहे दिव्यांग ने कुदरत दी मार इ'नें गी पेदी है। उंदे जेह्ड़े मदर उ'नें भी साढ़े कन्नै गल कीती है। फादर जेह्ड़े ओह् थोड़ा घट्ट बोलदे न थोड़ा आइए उंदे पिंड दे सरपंच साढ़े कन्नै जुड़ा करदे इ'नें पुच्छदे आं कि किन्ना परेशानी च परिवार और केह् इंदी दर्द भरी कहानी है। जी सर केह् नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार खजूरिया और मेरी जी ये पंचायत है ये राखोशहरी जसरोटा। मैं एक सरपंच का रूप नहीं है मैं एक सेवादार के रूप च अज तुहाडे कन्नै 2-4 गल्लां बयान करना चाहना है। ये सुखदेव जिहड़ा है ये बड़े गरीब परिवार दे विच पैदा होया है और
एक बड़ी जी गल ये है कि ये 3 बेटे है। एक बेटा ਇਹਦਾ मैंटल जड़ा होई दा हा ਉਹਦੇ आस्ते बड़ा इलाज करवाया और कोई कम से कम 3 साल रेगुलर इसी दवाई शवाई दिंदे रहे, लेकिन इसी कोई लड़के कोई फर्क नहीं पिया। ਉਹਦੇ बाद हॉस्पिटल दाखिल कराया मैंटली रामा छन्नी दे विच।